बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा। सॉरी इसलिए कि मैं पहले 3 दिन नहीं कोई वीडियो अपलोड कर सकी, क्योंकि बिज़ी तो नहीं थी, लेकिन वैसे ही इतना मेरा मूड भी नहीं था, दिल नहीं चाह रहा था, ज़रा रिलैक्स करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। ना हम इतना कहीं गए, कोई गेस्ट हमारे घर तो आए थे, मेरी सिस्टर्स आई थी, मेरी पुप्पू आई थी, लेकिन हम लोग नहीं कहीं गए थे। हम लोग आज गए हैं कहीं अदर अपने ताया अबू के घर, ताई अम्मी के घर, तो मैंने सोचा वहाँ की मैं वीडियो बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत अच्छी ईद गुजर गई माशाल्लाह। अच्छा, वाकई अल्लाह ने सही कहा है कि इतना अच्छा खूबसूरत तोहफ़ा अल्लाह देता है 30 रोज़ों के बाद, रमज़ान के महीने के बाद इतना खूबसूरत दिन आता है, इतना पुरसुकून दिन होता है वो, इतना मज़े का दिन होता है वो कि मुझे इस दफ़ा इतना सुकून लगा। हर दफ़ा लगता है, हर दफ़ा रोज़े रखते हैं, हर दफ़ा एहतमाम करते हैं, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्या ख़ास था कि वाकई लग रहा था कि अल्लाह ने इतना बड़ा तोहफ़ा दिया है हमें ईद की सूरत में। और वाकई वो इतना, उस दिन का नाम अल्लाह ने रखा ईद, कितना खूबसूरत नाम रखा है अल्लाह ने। तो रमज़ान भी माशाल्लाह बहुत अच्छा गुज़र गया, अच्छे तरीके से गुज़र गया, और उसके बाद ईद आई, ईद भी बड़ी अच्छे तरीके से गुज़र गई। मुसलमानों की के खूबसूरत त्यौहार, हमारे खूबसूरत खूबसूरत त्यौहार हैं जो बड़े शान व शौकत से मनाए जाते हैं, बड़े ख़र्चे किए जाते हैं इन पर। हमारी तो तनख्वाहें सारी की सारी लग जाती हैं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। ये हम निकल रहे हैं अपने सिटी से। हम लोग सारे घर वाले थे, मेरी दोनों सिस्टर्स भी थी, मेरे एक बहनोई थे। हम लोग जा रहे थे अपने दाई के घर, आउट ऑफ सिटी जा रहे थे, और बड़ा एहतमाम करके बड़ा सामान हमने पैक करके रखा था। ये देखें, ये जन्नत है, इसके तो एक्शन ही ख़त्म नहीं होते। आसमान को देख लें, इसका थोड़ा सा ज़रा मूड ऑफ था क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया था जर्नी। अमन को ग्लासेस लगा रही थी जन्नत, आसमान लगा रहा था कि ग्लासेस लगा ले। और ऐना जो थी वो आगे बैठी हुई थी अपने बाबा के पास, मेरे अबू जी भी फ्रंट पे बैठे हुए थे। बाकी हम लोग सारे सेटिंग की थी हमने, दोनों सिस्टर्स और एक भाई सबसे पीछे बैठे थे, और हम लोग तीनों, मैं, अम्मी और दोनों, एक बड़ी सिस्टर्स और उसके बच्चे, हम लोग सारे आगे बैठे थे, क्योंकि इसी तरह बैठा जाना था। मेरे साथ तो क्योंकि अमन थी और बाजी के साथ दोनों उसके बच्चे थे, तो हम पीछे घुस के नहीं बैठ सकते थे ना, तो इसलिए हम बड़े सुकून से आगे बैठे, पीछे वाले भी सुकून से बैठे होंगे। ये हम सिटी से निकल रहे हैं, अपनी सिटी से निकल रहे हैं। ये हम यहाँ से, उसकी हदूद है हमारे सिटी की और रहीमिया ख़ान की, ये हमने इसको क्रॉस कर लिया है। ये जी हम दाखिल हो गए हैं रहीमिया ख़ान वाली साइड पे। ये हम साथ में हमारे पटरी आ रही है ट्रेन की, तो यहाँ से शायद ट्रेन आए, तो मैं उसकी भी शायद मैंने बनाई हो, याद नहीं है, जहन में नहीं है। मेरा भाई पीछे कह रहा था इतनी बनाई जा रही हो इतनी टाइम की, लेकिन मैंने उसको कहा, मैंने कहा नहीं, मैं टाइम देख कर सेटिंग कर रही हूँ उसकी। तो हम लोग काफ़ी अरसे बाद नहीं तो पता नहीं कितने सालों बाद हम अपने ताई अम्मी के घर गए थे। माशाल्लाह मेरी ताई अम्मी के 2 बेटे 2 बेटियां हैं, सब के सब मैरिड हैं, और हम बहुत अरसे बाद, काफ़ी सालों बाद, मतलब कि जो हम मतलब मेरी माशाल्लाह बेटी है, तो जब मैं वहाँ गई थी, फ़र्स्ट टाइम गई थी, तो तब तो शादी का कोई इम्कानात ही नहीं थे दूर दूर तक, मतलब काफ़ी अरसे बाद हम लोग मिले और बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। ये हम रहीमिया ख़ान एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ी सी आपको दिखा दूँ। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे भी हमारे कुछ रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें लेंगे, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, यहाँ से मिठाई वगैरह लेंगे उनके घर जाने के लिए। तो मैं आपको बता रही थी कि हम काफ़ी अरसे बाद मिले ना, इतना क्रेज़ था एक दूसरे को देखने का, मतलब देखा भी नहीं हुआ था हमने, क्योंकि ज़ाहिर जॉब के साथ नहीं निकल होता बाहर, सारे जॉब करते हैं, वो भी जॉब करते हैं, हम भी जॉब करते हैं। ताई अम्मी तो मेरी आती जाती रहती थी, लेकिन हम बच्चे जो थे ना, वो आपस में हमने कभी नहीं मिले थे, काफ़ी अर्सा हो गया था।
तो अब मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, हमने बहुत पुरानी बातें याद की क्योंकि हम वो कज़न थे कि जब ईद होती थी तो हमारे घर दादी अम्मी होती थी ना, हमारा घर बड़ा होता था, तो मेरे सारे फूफों और सब मेरी ताई अम्मी, वो भी ताया अबू सारे हमारे घर आते थे। ताया अबू के घर नहीं जाते थे क्योंकि हमारे घर दादी अम्मी रहती थी, तो ताया अबू ताई अम्मी और सारे फूफो हमारे घर आते थे और कज़न सब छोटे छोटे होते थे। और हमने ना हमारे ना एक मोहल्ले में ताए और ताई की दुकान होती थी सबके ताया और ताई होते थे वो, तो वो उनके पास ना होते थे। ये देखें जी, मैं आपको बाद में बताती हूँ ये बात। ये देखें जी कि इनको जी बहुत भूख लग गई थी ना, जन्नत को तो नींद भी आने लग गई थी और कहे थे मुझे फीडर दें, लेकिन फीडर तो बाजी लेके नहीं आई थी, साथ दूध रखा हुआ था उसने, फिर कहती वहाँ जाके फीडर लेके बच्चों का, तो फिर मैं आपको उसको पिलाऊँगी। ये ऐना ने अमन की सलांटी भी ले ली थी और अमन का जूस भी ले लिया था, और अमन फिर जन्नत से ले लेके चीटोस उसके खा रही थी। बड़े मज़े के थे चीटोस वैसे जन्नत के, हम सब ने मिलके खाए थे जन्नत के चीटोस और अरशमान लेके आया था, पीनट लेके आया था साथ में। ये देखें जी टेडी बियर, ये जो टेडी बियर जो है ना, ये तो अमन की और जन्नत की जान है ना। ये आपस में बात कर रहे हैं कि हमने क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी, मैंने आपको क्या चीज़ लेके दी है और कौन सी चीज़ रह गई है लेने वाली। ये बबलें और 2 टिन पैक और जूस वगैरह और सलांटियाँ और चीटोस, ये सारी चीज़ें लेके आए थे क्योंकि इनके बगैर तो इनका गुजारा नहीं है ना। तो जब ये ले गया तो बाजी कहती हाँ अब तो सफ़र बहुत अच्छा गुजरेगा आप लोगों का। फिर मैं आपको बता रही थी कि क्या बता रही थी, हाँ हम लोग काफ़ी अर्से बाद मिले। तो जब हम लोग जब छोटे थे ना, तो हमारी ईदें हम होती नहीं थी एक दूसरे के बगैर। अच्छा, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे दिल साफ़ होते हैं, इतने दिल साफ़ होते हैं हमारे कि हम एक दूसरे के साथ इतनी खुशी से खुलूस से मिलते हैं, इतने प्यार से मिलते हैं। ये जो हमारे बड़े होते हैं ना, वैसे मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, जो हमारे बड़े होते हैं ना, ये हमारे दिल नफ़रतों से भर देते हैं। बच्चे खुद नफ़रतें लेके दुनिया में नहीं आते। ये जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, हम उनके दिलों में हसद, बुग़्ज़, हम उनके दिलों में नफ़रत एक दूसरे के लिए डाल देते हैं, उन्हें बातें सिखा सिखा के उन्हें पता नहीं क्या से क्या बना देते हैं। हालांकि ऐसे करना नहीं चाहिए, बचपन तबाह हो जाता है बच्चे का। तो हम बड़े खुश थे, हम लोग बड़ा, हमें मज़ा आया, हमने जो बचपन बड़ा अच्छा साथ गुजारा सब ने मिल के। तो अब जब बड़े हो गए तो ज़ाहिर है दूर चले गए, वो कहीं और चले गए, हम इधर ही थे, उन्होंने सिटी चेंज कर लिया। ताया अबू की बात कर रही हूँ, उन्होंने सिटी चेंज कर लिया। तो लेकिन ये था कि उनकी अम्मी ने ना हमारी अम्मी ने हमारे दिलों में एक दूसरे की नफ़रतें पैदा नहीं की। हमारा खून है ना, देखो चाचे ताए की का ख़ानदान होता है ना, तो हमारे ताया अबू हमें बहुत प्यारे थे, उनकी डेथ हो चुकी है और हम आगे से उनके बच्चे, हमें इतना खुलूस, इतना प्यार हम लोगों के दिलों में, इतना मज़ा आया आज उनसे मिलके। ऐसे लगता था जैसे ईद आज ही है। मैं तो कह के आई थी ताई अम्मी को, मैंने कहा लगता था ईद आज ही है हमारी। तो ताई अम्मी कहती ये तो मेरी बेटी थी, ये तो मेरे साथ ही सोती होती थी, मेरे बगैर सोती नहीं थी जब भी मिलती हैं तो यही कहती हैं तो बड़ा अच्छा उन्होंने एहतमाम किया हुआ था खाने शाने का, और बस्ती नुमा थी, जैसे गांव तो नहीं, जैसे बस्ती होती है ना, इस तरह था वो। तो अच्छा लगा, मज़ा आया जाने का। ये यहाँ से जी, ये हमारी कायद अकेडमी थी, यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग हुई थी। जब मेरी जॉब हुई थी तो हम पूरा मंथ यहाँ पे हम डेली आते जाते थे और सफ़र भी बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन ट्रेनिंग का बहुत मज़ा आया, हमने हर दिन बहुत एंजॉय किया था। तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ ये। तो फिर जब हम लोग यहाँ पे हम रुके थे, हमने वहाँ के लिए मिठाई ली थी, कुछ फल वगैरह लिए थे, फिर बच्चों को चीज़ें लेके दी थी, उन्होंने खाई। और जन्नत के तो एक्शन ख़त्म नहीं हो रहे थे, गाने लगे हुए थे और साथ में इतने वो एक्शन से डांस कर रही थी ना तो फिर हम लोग वहाँ गए हैं, अपने ताई अम्मी के घर गए हैं। तो ताई अम्मी ने बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल दिया, इतना अच्छे तरीके से मिली। उनकी बहू बहुत अच्छी थी, उनकी बहू, मैं गई थी उनके बेटे की शादी पे, तब मेरा भाई भी बहुत छोटा सा था और मैं भी छोटी सी थी। तो फिर आज वो पूछ रही थी अहमद कौन है, अहमद कौन है, तो अहमद कहाँ है। तो अहमद माशाल्लाह से पहचाना नहीं जा रहा था उनसे, वो बड़ी खुश हो रही थी, कह रही थी माशाल्लाह से पहचाने नहीं जा रहे। और मेरा भी कह रही थी, कहती थी तुम भी बड़ी सूखी सी होती थी अब ठीक हो गई हो, कहती अब सही हो गई हो। तो
काफ़ी मैंने कहा अरसे की बात है। अब तो माशाल्लाह उनके तीन तीन बच्चे हैं, तीन बेटियां हैं उनकी। बेटियां उनकी इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, इतनी उनकी अच्छी तरबियत। अच्छा वैसे एक बात होती है कि माँ बाप का पढ़े लिखे होना ज़रूरी नहीं होता बच्चे की तरबियत के लिए। माँ बाप की अच्छी तरबियत हुई हो तो अपने बच्चों की तरबियत अच्छी ही करते हैं। मेरी जो उनकी बहू थी वो वैसे तो वो मास्टर्स किया हुआ है, उन्होंने एम इस्लामिक किया हुआ है। मेरा कज़न जो है वो भी इतना उस जितना तो नहीं पढ़ा लेकिन उसका पढ़ा है। तो उन बच्चों की तरबियत बड़ी अच्छी की हुई थी उसने ना, बड़ी शरीफ बच्चे, बड़े डिसेंट बच्चे थे तीनों बेटियां उनकी माशाल्लाह। और अपनी बेटी को बहुत बड़ा प्यार करता था वो। अच्छा हम भी बहनें थी ना जब, तो भाई हमारा सबसे छोटा था और देर से आया, तो हमारे अबू जी हमसे बहुत प्यार करते थे, बहुत हमें लाड किया, बहुत प्यार किया। ये अबू जी बैठे हुए आगे और ये मेरे भाई आगे गाड़ी चला रहे हैं। तो मैंने कहा आपको फ्रंट से दिखाऊं, यहाँ पर ना शुगर मिल भी है एक, उसकी बड़ी स्मेल गंदी सी आ रही थी। तो ये बाहर का है। हम पहुँच गए थे, ऑलमोस्ट हम पहुँच गए थे। सफ़र लंबा था लेकिन अच्छा था, मज़ा आया। काफ़ी अर्से बाद इतना सफ़र किया। तो हम लोग 2-4 घंटे वहाँ बैठे हैं, हमने बातें शातें की हैं। लेकिन एक हमसे काम हुआ, हमने ना तस्वीरें नहीं बना सके। याद तो जहन में आता था लेकिन ना बना नहीं पाए, पता नहीं क्यों। ऐसे ही जैसे ना दिल करता था बस बैठ के बातें करते रहें। हमने बड़ी बातें याद की, हमने ईदें याद की अपनी, जैसे हम ईद मनाते होते थे सारी, इकट्ठे बैठते होते थे। ये जी खाना लगाया था उनकी बहू ने, बड़ा अच्छा डिलीशियस खाना बनाया था, बिरयानी बनाई थी, साथ में सालन था चिकन का और साथ में रोटियां थी, फिर कोल्ड ड्रिंक थी, साथ में सलाद रायता था। और ये हम खुद ही सर्व कर रहे थे क्योंकि वो एक ही है ना, ताइमी है और साथ में उनकी बहू है। ताइमी तो हमारे साथ बैठी हुई थी तो उनकी बहू सर्व कर रही थी, फिर हमने खुद ही साथ में खाना शाना लगा लिया सारा। अब ये जी हम आ रहे हैं वापस आते हुए दिल थोड़ा सा ख़राब हुआ था लेकिन वापस आना था ना। आगे से कल उनकी भी ड्यूटी थी, वो भी सब ड्यूटी पे जा रहे थे और हम भी अपने घर वापस जा रहे थे। और वापसी पे थोड़ा सा अमन सोई थी, जाते हुए थोड़ा सा अमन सोई थी, इतना ज़्यादा नहीं सो सकी अमन। वो सोती नहीं, उसको नींद वैसे नहीं आती, सफ़र में तो बिल्कुल नहीं आती। जब अर्शमान दिन तो एनस के साथ हो तो उसका तो दिल बिल्कुल नहीं करता कि मैं सोऊं या खाना खाऊं या दूध पीऊँ। तो वो तो मुसलसल जाग गई थी। चलें जी, जो हमारे यहाँ पे चैनल पे नए हैं वो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू जब वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये जी वहाँ की शुगर मिल है, वहाँ से मैंने कहा आपको दिखा दूँ, शुगर मिल भी दिखा दूँ आपको। तो हम जब अपना सामान पानी शानी सारा साथ लेके गए थे क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे और बार बार इनको बच्चों को प्यास लग रही थी। ये हम जी तकरीबन हम लोग अपने इधर पहुँचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है अपने घर से। हमने बहुत इन्जॉय किया, ईद के तीनों दिन भी इंजॉय किया और ईद के चौथे दिन भी हमने इंजॉय किया। और कल से जी अपनी अपनी ड्यूटी पे सारे जा रहे हैं माशाल्लाह से। बहुत अच्छी ईद गुजर गई, बहुत अच्छा रमज़ान गुजर गया, बहुत मज़ा आया। आप लोगों के साथ इन टच रहने का बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश है मेरी, पूरी कोशिश है मेरी कि मैं डेली का डेली व्लॉग बनाऊं। असल में स्कूल से आकर जब थकावट हो जाती है ना और जब कभी अमन ऐसे तंग करे तो फिर ना मेरा दिल नहीं करता होता कि मैं कोई व्लॉग बनाऊँ। और जब मैं कभी मेरे पास ना कोई कॉन्टेंट नहीं होता कि मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा होगा जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ। मेरी सिस्टर कहती है वैसे बना ले करो, वैसे बातें तो मैं सोची कि मुझे इतना बेतुका बोलना नहीं आता लेकिन अब मुझे बोलना आ गया है। जब से मैं व्लॉग बना रही हूँ ना अब मुझे बातें याद आ जाती हैं या मैं उनको ना रख भी लेती हूँ, याद भी रख लेती हूँ। अच्छा मैंने ये बात तब करनी है। अच्छा यहाँ पे ना सरदाई वाला गुजरा, यहाँ से हमने यहाँ पे रुक के सरदाई पी थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी है ना। यहाँ पे हम लोग रुके, हमने पिक्स तस्वीरें बनाई और फिर हमने सरदाई पी। सरदाई पीने के बाद थोड़ी सी यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई थी, बस तो हल्का फुल्का सा दिखाया था, ज़्यादा नहीं। लोग ऐसे देखने लग जाते मोबाइल को जैसे पता नहीं पहली दफ़ा देख रहे हैं किसी लड़की को या किसी मोबाइल को। तो ये देखें जी हम आगे जाके सरदाई पियेंगे। बहुत गर्मी थी, गर्मी शदीद की थी, लेकिन सच बताऊँ सारी बातों की एक बात कि हमने इंजॉय बहुत किया। ये देखें जी, ये हमने यहाँ पर वो पी थी, सरदाई पी थी। यहाँ से हम वापस आ रहे हैं। अब यहाँ से ये बाग था, बड़ा प्यारा आम का बाग था, अम्बियाँ भी लगी हुई थी यहाँ पर छोटी छोटी। वैसे मेरी अम्मी गई थी सब्ज़ी लेने के लिए तो वो ना अम्बियाँ भी साथ लेके आई थी। ऐसे हम अम्बियाँ हमारे घर में कोई खाता नहीं है, कभी सालन में डालने के लिए ना वो अम्बियाँ लेके आती होती हैं।
अच्छा सालन बनता है, इतना नॉर्मल के ये देखें जी कि हम यहाँ पे सरदाई पीने के लिए रुके थे। हल्का हल्का फुल्का सा मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे टेंट लगा के उन्होंने अलग से औरतों का और इंतज़ाम किया हुआ था। ये जन्नत और अजमान तो यहाँ पे भी बाज नहीं आए। हम लोग यहाँ से सरदाई पी के तो वापस आ गए थे और हम लोग बैठने लगे थे गाड़ी में। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूँ सारा। ये सरदाई भी बन रही थी, साथ में गन्ने की जूस की मशीन भी खड़ी हुई थी। ये सारा ये देखें कितना अच्छा व्यू लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। गर्मी तो थी लेकिन हमने इन्जॉय बहुत किया, हमने बहुत मज़ा किया। ये जो हम अपने घर की तरफ आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप सबका। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दुआ में याद रखिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों की ईद कैसे गुजरी, आप लोगों ने ईद पे क्या कुछ किया। बस अब हमारा घर आने वाला है, अब हम अपने घर पहुंच जाएंगे और मैं आपको अपना घर आज बाहर से भी दिखाऊंगी थोड़ा सा। उस वक्त मैंने आपको अंदर से उसका टूर करवाया था, आज मैं थोड़ा सा आपको अपना घर बाहर से भी दिखाऊंगी। ये बस हमारा घर आने वाला है। मेरा भाई कह रहा था यहाँ पे पानी खड़ा है, पानी की भी तुम वीडियो बना रही हो। तो पानी तो कभी कभी खड़ा होता है यहाँ पे, कौन सा रोज़ खड़ा होता है पानी। गले को पता नहीं क्या हो गया, असल में बेतुका बोलने की आदत नहीं है ना। अच्छा मैं सोचती थी, मैं व्लॉग देखती थी तो सोचती थी कि लोग कैसे इतना बोल लेते हैं, इतनी बातें कर लेते हैं। लेकिन अब पता चल रहा है कि लोग कैसे बोल लेते हैं, कैसे इतनी बातें कर लेते हैं। ये ऐना उठ गई है, अब ऐना सारा रस्ता सोती आई है। इसकी टांगें मेरे अब्बू जी की गोद में थी और इसका सर इसके अपने बाबा की गोद में था और ये सुकून से सोती आई है। अमन अभी थोड़ा सा सोई थी, वापसी इधर घर पहुँचने से तो कुछ देर पहले सोई थी। तो खैर से जब हम जाके वहाँ उतरे हैं, ये हमारा घर एंड पे लास्ट में हमारा घर है। जब हम घर पे उतरे हैं तो ये उठ गई मैडम और मुझे मेरी बहन थोड़ी बता रही थी, कहती आंखें खुली हुई हैं अमन की। ये देखें जी, ये आ गया है हमारा घर माशाल्लाह से। अब मैं सोच रही थी मैं उतरूँ कहाँ से, तो इस तरफ से तो क्या रही थी तो मैं इस तरफ से तो वो भी चले गए हैं, वो दिन लॉक खोला था। ये मेरी आपी जी चली गई हैं अंदर और अब हम भी जाएंगे अंदर। और आप लोग बस यहाँ पर वीडियो एंड हो रही है और बहुत शुक्रिया आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हम सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सबकी जायज़ ख्वाहिश पूरी करे। सबको एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक। और ये हमारा घर है अंदर से कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सब भी माशाल्लाह कहें। और ये अब मैं जाऊंगी अंदर, मेरे पाँव बहुत थक गए थे, मैंने काफ़ी अरसे बाद थोड़ी सी हील पहनी थी। हाँ हील थी तो छोटी सी ही। तो ये मेरी चप्पल पड़ी हुई है यहाँ पर, जल्दी में चप्पल यहीं पे रख के चली गई। तो ये अब मैं शूज़ उतारूँगी अपने, मैंने कहा था आपको जूता भी दिखा लूँ। चलें जी, ओके बहुत शुक्रिया आप सबका, ओके अल्लाह हाफिज़।